हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BC247 में। हम जो है आपको अनुपात और समानुपात पढ़ा रहे थे। उसमें एक टॉपिक क्या था हमारा, सक्सेसिव रेशियो अर्थात श्रृंखलानुपात। उसके बारे में हमने कल चर्चा किए थे। आज थोड़ा सा उसके आगे कंटिन्यू हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें अनुपातों को एक श्रृंखला के अनुपात में हमें करना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि A अनुपाते B इक्वल 1:2। A अनुपाते B कितना दिया है, 1:2। इसी तरह B अनुपाते C 3:4, C अनुपाते D 2:3। तो हमें सॉल्व क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये अभी बेसिक अप्रोच हैं। इनको सॉल्व करते हमसे बनना चाहिए। जैसे ही ये सॉल्व करते हमसे बनने लगेंगे तो हमारे लिए जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली पेश होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि A अनुपाते B, तो इसका लिखने का तरीका आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो चलिए देखिए, आप लोग इधर थोड़ा सा चलिए। A अनुपाते B कितना दिया गया है, 1:2। 1:2 दिया गया है। लिखने का तरीका देखिएगा आप लोग। B अनुपाते C क्या बताया था कि B के नीचे हमें क्या लिखना है, B। तो यहाँ B के नीचे B लिखेंगे और B अनुपाते C कितना है, B अनुपाते C 3:4। तो यहाँ जब B के नीचे B लिखे हैं तो यहाँ भी B के नीचे हम क्या लिखेंगे, B की वैल्यू जो कि 3:4 है। इसी तरह अगला क्या है, C अनुपात D। तो यहाँ हम C के नीचे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे अनुपात D इक्वल, यहाँ भी C की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमें कहाँ लिखेंगे, 4 के नीचे C की वैल्यू 2:3 लिखेंगे। अब ध्यान देना, हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा अनुपात यहाँ से निकल कर क्या आ गया, A अनुपाते ये 1 हो गया, B अनुपाते ये 1 हो गया, C अनुपाते D। अब यहाँ हमें ध्यान देना है। तो जो भी आपकी जगह बची हुई है उनको हमें क्या कर देना है, भर देना है। जैसे यहाँ अनुपात के लिए एक जगह हमारी यहाँ खाली है, इसी तरह इसके आगे चलेंगे तो एक जगह हमारी यहाँ खाली है। इसी तरह दूसरी लाइन में आएंगे तो एक जगह हमारी यहाँ खाली है और एक जगह हमारी यहाँ खाली है। तीसरी लाइन में आएंगे तो एक जगह हमारी यहाँ खाली है और एक जगह हमारी यहाँ खाली है। अब हमें क्या करना है यहाँ, अब हमें देखना है, कल मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ जो जगह है वो क्या रखना है, जो इसके सबसे नज़दीक हो उसी लाइन में। तो उसी लाइन में सबसे नज़दीक कौन है, इसका 2 है। तो यहाँ आपको भर देना 2 और यहाँ भी क्या भर देना है, 2। इसी तरह यहाँ आएंगे तो इसके नज़दीक उसी लाइन में कौन है, 3 है। तो यहाँ हमें 3। इसी तरह यहाँ आएंगे तो उसी लाइन में इसके नज़दीक कौन है, तो 4। यहाँ आएंगे तो इसके नज़दीक कौन है, 2 और फिर 2। फिर क्या करना है, आपस में तीनों का गुणा कर देना है। तो 1, 3 और 2, इसका गुणा कितना आ गया, 3 दूनी 6। इसी तरह यहाँ कितना आ गया, 2 तिहाई 6 दूनी 12। यहाँ कितना आ गया, 2 चाको 8 दूनी 16। यहाँ कितना आ गया, 2 चाको 8 त्रिके 24। तो आपका क्या बनकर आया, 6:12:16:24। ये क्या निकल कर आ गया आपका, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 क्या है, सभी से क्या कर रहा है, 2 काट रहा है सभी को। तो हम काट सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक में ही आपको अनुपात में बताया था कि किसी भी राशि का हम गुणा करें या भाग करें तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या करेंगे, 2 से यदि काटना चाहे तो काट दें। तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का
12, 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। तो आपका फाइनल क्या आ गया? 3:6:8:12। तो आपको दोनों तरीके से एग्जामिनर हो सकता दे सकता है, आपको या कि ये देगा ऑप्शन में या कि ये देगा। तो दोनों आपके क्या हैं? सही हैं। जो आपको देगा एग्जामिनर उसी को आपको ऑप्शन के अनुसार टिक कर देना है। तो ये समझ में आया होगा। इसी के तर्ज पर एक और उदाहरण हम लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लाया हूं, सेम इसी तरह है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर और देखते हैं क्या है। आपको दिया गया है क्या? A/B कितना दिया गया है? 1:2। आपको सेटिंग कैसी बनानी ये ध्यान देना है। तो A/B कितना दिया गया है? 1:2। इसी तरह B/C कितना दिया गया है? 2:3। तो क्या बताया था? B के नीचे B रखना है। B/C कितना दिया गया है? 2:3। C/D कितना दिया गया है? 3:4। तो C के नीचे C/D, यहाँ भी C के नीचे C, 3:4। अब क्या कर देना है? जो आपको जगह खाली है भर देना। एक जगह ये आपकी बची हुई है, यहाँ से हम करेंगे तो एक जगह ये बची हुई है और एक जगह ये। इसी तरह यहाँ हम करेंगे ये और आपका ये कर देना। अब क्या करना है, कैसे भरना है? इसके नज़दीक क्या है? 2। तो आपका 2 2, यहाँ 2 है नज़दीक तो 2, यहाँ कितना है? 3, यहाँ क्या है? 3 तो 3। अब क्या करना है? ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 चौको 24। तो आपका फाइनल कितना आ गया? A/B/C/D आपका आ गया 6:12:18:24। अब इसको यदि काटना चाहे तो ये कट रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 से कट रहा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। तो कितना आ गया फाइनल आंसर आपका? 1:2:3:4 आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के तर्ज पर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम अब देखते हैं क्वेश्चन संबंधित, कि कैसे एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे कि रुपया 2400 रुपया है, टोटल कितना है? 2400 रुपये को 3:5:7 के अनुपात में विभक्त करना है, अर्थात विभाजित करना है। तो आप कैसे करेंगे? कल हमने बताया था आपको विभाजित कैसे करना है। तो आपको कल मैंने 2 मेथड बताया था। तो आप क्या कर सकते हो? एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको x माने तो मान सकते हैं कि ये 3x हो गया, ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। तो यदि x मानकर करेंगे और इन तीनों का कितना योग दिया गया है? 2400 रुपये। तो 2400 रुपये तो 3 5 8 7 15 x बराबर कितना दिया गया है? 2400 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 एक कम 15 और 9 और 0 15 छक्का 90 160। तो x का मान कितना आया? 160। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है? 3x, अर्थात 3 × 160 तो कितना मिला? 480। दूसरे वाले को कितना मिल रहा है? 5x, तो 5 × 160 अर्थात 800। तीसरे वाले को 7x, तो 7 × 160 तो कितना आ जाएगा? 1120 आ जाएगा। तो आप एक तो मेथड ये है x मान के कर सकते हैं, या कि दूसरी मेथड क्या बताया था कल आपको, यदि आपको विभाजित करना है, कोई भी आपका आ जाए एग्जाम में विभाजित करने वाला प्रश्न, तो क्या करना है? ये 3:5:7 की वैल्यू कितना दिया है? 2400 रुपये।
अर्थात टोटल इनका योग कितना है 7 5 12 3 15, अर्थात 15 का अनुपात कितना, अनुपात के लिए 3 लाइन बताया था, 15 का अनुपात 2400, तो 1 का अनुपात यहां से कट कर देना है तो कितना आ जाएगा 160, काट देना, 15 1 कम 15, 9 और 0 15 का 90। ये जब 1 का अनुपात 160 तो 3 का अनुपात 3 गुणे 160 अर्थात 480, 5 का अनुपात तो 5 गुणे 160 अर्थात 800, 7 का अनुपात 7 गुणे 160 अर्थात 1120। तो आपका ये क्या आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आगे हमें कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो हम पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनको हम देखते हैं। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा कि 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन लिखा 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ये 3 संख्याएं दी गई हैं और इनका योग दिया गया है, इनका योग 98 है। यदि इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपाते बी आपको दिया है 2/3 और बी अनुपाते सी दिया है 5/8, तो ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो हमें करना क्या है, आपको दिया क्या है यहाँ ए अनुपात बी 2/3 अर्थात ए अनुपात बी कितना है 2/3। इसी तरह बी अनुपात सी कितना दिया गया है 5/8। तो आपको बी के नीचे बी लिख देना, बी अनुपात सी 5/8। अब आपको यहाँ क्या भर देना है, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 अठे 24, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितना दे दिया 10/15/24। और इसी का योग, यही 3 संख्याएं हैं, इनका योग कितना दिया है 98 दिया गया है। तो इन्हीं का योग, इसी अनुपात का योग 98 दिया है। तो इसका अनुपात का योग कितना होगा 15 10 25 और 25 24 49, अर्थात 49 के अनुपात की वैल्यू कितना दिया है 98। तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा 2। जब 1 का अनुपात 2 आ जाएगा, आपसे पूछा क्या है ए बी सी तीनों के मान बताना है। तो ए का अनुपात कितना है 10 का अनुपात, तो ए का मान कितना आ जाएगा, जब 1 का अनुपात 2 तो 10 का अनुपात 2 गुणे 10 अर्थात कितना हो जाएगा 20। इसी तरह बी का यदि निकालेंगे तो जब 1 का अनुपात 2 तो 15 का अनुपात 30, तो 2 गुणे 15 अर्थात 30। यदि हम सी का निकालेंगे तो जब 1 का अनुपात 2 तो 24 का अनुपात आपको 48। तो आपका मान क्या आ गया फाइनल आंसर, ए को कितना मिला 20 रुपया, बी को कितना मिला 30 रुपया और सी को कितना मिला 48, और तीनों का योग कितना मिला था 98। तो 30 20 50 40 90 8 98, तो तीनों को कितना मिल गया 98 मिल गया। चलिए दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।